आइए दोस्तों, कल हम लोग बात किए थे नोटपैड के बारे में। नोटपैड में फाइल टैब के बारे में बात किए थे। लगभग फाइल टैब में सभी ऑप्शंस हो गया था। लास्ट एक एग्जिट ऑप्शन बच गया था। प्रिंट तक लगभग हम लोग बात कर चुके थे। एग्जिट ऑप्शन है, एग्जिट का काम है यहाँ से कि इस प्रोग्राम को क्लोज कर देना। एग्जिट से क्या होता है, इस प्रोग्राम को क्लोज करना। तो जैसे ही इस पर एग्जिट पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट भी होता है अल्ट बटन के साथ। हम जो ही अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन की होता है अल्ट के साथ जो ही F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। या नहीं तो फाइल मेन्यू पे जाकर के यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करेंगे, तब भी ये प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से विंडो प्लस आर करके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नोटपैड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम नोटपैड स्टार्ट करने के लिए विंडो बटन प्लस आर करेंगे, यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके यहाँ से नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो ये हो गया एग्जिट। एग्जिट का मतलब प्रोग्राम क्लोज करना। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट एडिट मेन्यू पे। एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अंडू का। अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। सबका शॉर्टकट सामने लिखा हुआ है अंडू। अंडू Ctrl+Z। अब क्या होता है सो इसको समझते हैं। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखे, जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, जैसे INDIA इंडिया, एक सेंटेंस लिखे। अब हम Ctrl+ यहाँ से Z बटन प्रेस करेंगे। जो ही कंट्रोल के साथ अगर हम Z बटन प्रेस करते हैं तो जो हम वर्क किए रहेंगे, यानी कि जो वर्क हम किए हैं उससे अंडू हो सकते हैं, मतलब जो हम उससे बैक स्टेप पे आ सकते हैं, सीधा सा मतलब है। जैसे हम यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट हम रैंडम यहाँ से टाइप किया, अगर हम Ctrl+Z बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ से पीछे की ओर आना, मतलब पीछे बैक स्टेप पे आना, वो अंडू कहलाता है। मतलब जो डू मतलब करना, अंडू मतलब वापस आ जाना। फिर अंडू मतलब उस चीज से जो डू किए उसको अंडू कर देना, मतलब उसको वापस उस स्टेप से वापस आ जाना। ठीक है, तो यही ऑप्शन है अंडू, मतलब एक स्टेप बैक आना, यानी कि बैकवर्ड टू वन स्टेप। जितना बार अंडू हम यहाँ से करते जाएंगे उस तरह से उतना स्टेप्स को हम बैक। अभी तो फिलहाल 2 ही स्टेप्स इसमें हम किए हैं, यानी कि 2 बार टेक्स्ट हम इसमें टाइप किए, तो 2 बार अंडू कर करके 2 स्टेप्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, रिवर्स का जो जैसे हम कोई वर्क किए, अब इसको चाह रहे हैं कि पीछे मतलब इसको हटाना, तो Ctrl+Z बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है अंडू का ऑप्शन। अब समझ गए होंगे इसको। फिर Ctrl+X से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, अब इसको Ctrl+X, जैसे इंडिया लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करना हम बता रखे हैं, वन बाय वन अगर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम एरो बटन प्रेस यहाँ से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ से हम एरो के साथ, या नहीं तो एरो, जैसे डी एक वर्ड है, इंडिया में से डी एक वर्ड है, इस डी को हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस कर देंगे, या नहीं तो वहां पे एडिट मेन्यू पे जा करके उस ऑप्शन पे कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, ये जो जिस वर्ड को हम सिलेक्ट किए वो वर्ड नहीं, वो लेटर क्या हुआ, कट हो गया। ठीक है, अब इसके ठीक अगला ऑप्शन है, यहाँ से हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। जो वर्ड हम कॉपी किए वो, सॉरी कॉपी नहीं, कट किए हैं। देखिए कट करने के बाद वो वर्ड जो है, जैसे डी को कट किए तो डी वहां से गायब हो गया है, कट हो चुका है, वो क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो गया है और वहां से वो गायब हो गया। अब हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं यहीं पे या किसी अन्य जगह पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे इस पेज पर ही, जैसे हम नीचे इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे इस जगह पे हम पेस्ट करना है। जो वर्ड हम जिसको कट किए हैं उसको हम यहाँ, कर्सर को हम यहाँ लेके आ गए। पहले तो इंटर किए, लाइन चेंज किए, इंटर से लाइन चेंज होता है, इसके बाद स्पेस प्रेस करके हम कर्सर यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे आकर के यहाँ से एडिट मेन्यू पे फिर से जाएंगे और इसमें पेस्ट, अभी कॉपी बता रहे हैं, फिलहाल पेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। यही हम पेस्ट करेंगे यहाँ से, तो जो वर्ड हम वहाँ से कट किए थे वो वर्ड वहाँ से कट हो गया, और पेस्ट करने पर जहाँ पे मेरा कर्सर पोजीशन, मतलब हम चेंज किए, जहाँ पे हम कर्सर ला के रखे वहाँ पे आकर के ये वर्ड क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो ये होता है पेस्ट। समझ गए? तो ये मतलब किसी भी वर्ड को यहाँ से कट करके पेस्ट, मतलब कट करने से वहां से वर्ड कट हो जाता है, क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है, और उसको पेस्ट ऑप्शन के थ्रू हम उसको वापस ला सकते हैं और वहां पर पेस्ट कर सकते हैं जहां पे मेरा कर्सर रहेगा। ठीक
ठीक है, तो कर्सर फिलहाल यहाँ पर था तो यहाँ पे ये वर्ड पेस्ट हो गया। हम चाह रहे नहीं एक बार और पेस्ट करें, जो कि जहां से हम कट किए थे वहीं पे, तो वहीं पे जाके कर्सर रखिए, वहां पे क्लिक करेंगे जहां से हम कट किए थे। अब यहां से जाकर के या कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे, या नहीं तो कट ऑप्शन एडिट मेन्यू में जाकर के पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए फिर से वो वर्ड वो लेटर जो है वहां पर पेस्ट हो गया। इसी तरह से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कट या कट कर सकते हैं, और कंट्रोल भी या नहीं तो पेस्ट मेन्यू पे जाकर के एडिट मेन्यू पे जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसी वर्ड को हम यहां से फिर से सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो सबका सब वर्ड सिलेक्ट हो गया। फिलहाल हम इस वर्ड को डिलीट कर देते हैं, यहां से इसको हम यहां से डिलीट कर दिए। एक बार फिर से कंट्रोल ए करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए कर दे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, जो कि MS पेंट में इसके बारे में बात किए थे लगभग। तो कंट्रोल ए क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। या नहीं तो हम शिफ्ट के साथ हम बताए हुए हैं कि शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे, जहां पे मेरा कर्सर है, सपोज कीजिए मेरा कर्सर यहां है, तो यहां से हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ जिधर की ओर हमको सिलेक्ट करना है उधर की ओर एरो हम यहां से प्रेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ यहां से शिफ्ट के साथ एरो, यहां से ये क्या हुआ, सिलेक्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट साइड की ओर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट हो गया। अब इस वर्ड को हम कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी, या नहीं तो एडिट मेन्यू पे जाकर के यहां से कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। अभी तो कट देखे हैं, कॉपी है अगला, तो कॉपी करने के लिए यहां पर कंट्रोल सी पे, यानी कंट्रोल सी या नहीं तो कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, तो ये इंडिया एक जो वर्ड था ये कॉपी हो चुका है। अब हम इसको देखिए, कॉपी हो गया, कट में क्या था, जब हम कंट्रोल या एक्स किए थे या कट ऑप्शन पे क्लिक किए थे तो डी एक लेटर था, उसको हम कट किए थे तो वो लेटर वहां से गायब हो गया था। वो गायब होकर के क्लिपबोर्ड में जाके सेव, क्लिपबोर्ड एक प्रोग्राम है उसमें जाके वो सेव हो जाता है। अब फिलहाल तो कट हो गया। अब इसको हम कॉपी किए इस बार, तो कॉपी में क्या हुआ कि ये वर्ड है ही लेकिन इसका एक कॉपी बन गया। अब इसको हम यहां से पेस्ट करना चाह रहे हैं, पेस्ट का मतलब उसी वर्ड को फिर से लाना, वापस लाना क्लिपबोर्ड से। तो यहां से इंटर बटन प्रेस करते हैं और हम यहां से स्पेस बटन प्रेस करके इस कर्सर को हम यहां लाए। अब यहां पे ला करके कंट्रोल के साथ फिर से भी बटन, या नहीं तो एडिट मेन्यू पे फिर से जा करके यहां आपको मिलेगा पेस्ट ऑप्शन, फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहां से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये वर्ड यहां पे आकर के पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि कट में क्या हो रहा था, वो वर्ड तो कट हो जा रहा था, मतलब वहां से वर्ड गायब हो जा रहा था, लेकिन कॉपी में क्या हो रहा है कि वर्ड रहता है उसका एक डुप्लीकेट बना देता है, मतलब उसको पेस्ट करने पे वो वर्ड, यानी कि वो क्लिपबोर्ड में उसका एक कॉपी जाके सेव करके रख देता है। लेकिन कट में क्या था कि इस वर्ड को ही वहां से हटा करके क्लिपबोर्ड में सेव करता था, लेकिन कॉपी में उस वर्ड का एक कॉपी सेव करता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी। और कट कीजिए या कॉपी, उसको फिर दोबारा लाने के लिए पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम पेस्ट करवा सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं। इसके बाद है ठीक अगला ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट करने से हम इस यहां से डिलीट करेंगे, इस पर किसी भी वर्ड को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहां से इसको ऐसे करके सिलेक्ट किए, जैसे ये एक वर्ड है, यहां पे कर्सर है, यहां से हम सिलेक्ट किएंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहां से हम एडिट पे जाकर के इतना DIA वर्ड सिलेक्ट हो गया, डिलीट पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, या नहीं तो कीबोर्ड पे भी डिलीट बटन रहता है, डिलीट किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डिलीट। ये शॉर्टकट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, नोटपैड स्टार्ट होने मतलब जब हम स्टार्ट किए थे तब सबसे पहले इसी शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग बात किए थे। इसके बाद है अगला ऑप्शन डिलीट, तो सिंपल है, जो सीधा सेलेक्ट कीजिए और उसको एडिट मेन्यू में जाकर के डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है इसमें सर्च बिंग का। अब यहां पर देखिए एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है इसमें, सर्च बिंग। जैसे कोई भी वर्ड हम यहां से लिखे, जैसे एक मीनिंगफुल वर्ड लिखते हैं सपोज कीजिए, और उसके लिए फिलहाल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए मेरा सिस्टम। ठीक है, यहां से जैसे कोई वर्ड लिखे, जैसे एक वर्ड लिखे हम गुड, एक वर्ड लिखे GOOD गुड। अब ये वर्ड है, अब इस वर्ड को हम यहां से सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा वर्ड यहां से, एक मिनट सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ये सिलेक्ट हो गया, पूरा वर्ड क्या हो गया, सिलेक्ट। अब इस वर्ड को हम चाह रहे हैं कि इंटरनेट पर इस वर्ड का मतलब ढूंढना चाह रहे हैं, या इस वर्ड से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन ऐड हुआ है न्यू। ठीक है, तो फिलहाल हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च बिंग पे क्लिक करेंगे, या नहीं तो
कंट्रोल प्लस ई बटन भी प्रेस करेंगे तो इस तरह का देखिए ये सर्च माइक्रोसॉफ्ट बिंग का एक ब्राउजर है, यहां से खुलेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता ये सिस्टम तो यहां पे उस वर्ड से रिलेटेड सारा जानकारी हमको आ जाता। फिलहाल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो इसको हम क्लोज करते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, आपको इस वर्ड से सारा जानकारी आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक नया ऑप्शन ये ऐड हुआ है कि कोई भी वर्ड अगर मेरे डॉक्यूमेंट में नया लग रहा है, उसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो उसको हम डायरेक्टली उस वर्ड को सिलेक्ट करके डायरेक्ट हम ब्राउजर पे जाकर के उस वर्ड से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। ठीक, अब अगला ऑप्शन है इसमें फाइंड का। अब चलिए फाइंड ऑप्शन को हम समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा यही वर्ड है, सिंपल सा ये वर्ड है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फाइंड में पूछ रहा है, फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स खुला इस तरह का, और फाइंड में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट। तो जिस वर्ड को हमको ढूंढना है या जिस लेटर को ढूंढना है उसको इस फाइंड व्हाट के इस बॉक्स में हमको लिखना पड़ेगा। जैसे हम चाह रहे हैं कि इसमें डी एक वर्ड है, इसको ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट पे तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए एक अलर्ट आया यहाँ पे, ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड डी। क्यों नहीं ढूंढा? तो देखिए यहाँ जो डायरेक्शन है फिलहाल हमारा, ये जो डायरेक्शन का रेडियो बटन है वो डाउन पे क्लिक है। मेरा कर्सर तो फिलहाल यहाँ था, तो ये डाउन का मतलब राइट साइड की और नीचे की ओर इस तरह से आएगा ढूंढते हुए। तो मेरा कर्सर तो फिलहाल यहाँ था, डाउन सॉरी ये डायरेक्शन डाउन, तो ये डाउन की ओर ढूंढेगा। तो हमको डी तो ढूंढना है, मेरा सेंटेंस या वर्ड जो लिखा हुआ है ऊपर की ओर लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, अप पे क्लिक करना पड़ेगा। अप रेडियो बटन, यहाँ से पहले इसको ओके करते हैं, यहाँ पे अप रेडियो बटन को एक्टिवेट करते हैं। अब कर्सर मेरा यहीं पे है, अब अप पे हम डायरेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब फाइंड करते हैं, तो ये पहला डी को ऐसे ढूंढ लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर जहां जहां डी रहेगा, फिर देखिए इसके बाद डी था, इंडिया में एक डी था, तो वहां जाके वो सिलेक्ट कर लिया। फिर फाइंड करते हैं यहाँ से, तो अब बोलेगा कि अब नहीं है डी, इसमें अब है भी नहीं। आप देख भी सकते हैं, एक इंडिया में एक डी था और एक गुड में एक डी एक लेटर लिखा हुआ था, बाकी अब नहीं है। तो फिर से अलर्ट आ गया कि अब नहीं है डी। ठीक, अब इसमें डायरेक्शन के बारे में समझ गए कि कर्सर जहां पे मेरा रहेगा वो उधर से कर्सर पोजीशन से किस ओर हमको ढूंढना है वर्ड को, यानी मेरा वर्ड किधर है और किस ओर यानी किस दिशा में जो है, किस डायरेक्शन में मेरा वर्ड सारा लिखा हुआ है, वो डायरेक्शन यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी फिलहाल मेरा था ऊपर की ओर, कर्सर पोजीशन से ऊपर की ओर जाना था तो अप कर लिया। अगर नीचे यहाँ से कर्सर पोजीशन से इधर की ओर आना था, नीचे की ओर, तो यहाँ डाउन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन। इसके बाद है इसमें मैच केस। मैच केस का मतलब होता है, जैसे फिलहाल हम डी किए, ठीक है, फिर से हम कर्सर को यहीं पे लाके रखते हैं, डी किए। अभी तो डी फाइंड करते थे तो फाइंड कर लेता था। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं मैच केस ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम एक बार फाइंड करते हैं डी को, तो मैच केस ऑप्शन ऑन करने के बाद भी ये डी को फाइंड कर लिया। एक मिनट, यहां से हम फिर से करते हैं, फाइंड ऑप्शन पे गए, एडिट मेन्यू पे, फिर फाइंड पे क्लिक किए और यहां से मैच केस ऑप्शन ऑन कर लिया यहां से। और यहां से एक बार फिर से वर्ड को हम यहां से बैक करते हैं और यहां से डी ऑप्शन पे डी लिखे यहाँ फाइंड व्हाट में, और मैच केस ऑन कर लिया। अब फाइंड करते हैं, फिर भी ढूंढ रहा है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मैच केस ऑप्शन काम नहीं कर रहा है किसी कारण। बस फाइंड व्हाट पे जा करके यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट के साथ अगर हम एफ लिखते हैं, एफ नहीं, शिफ्ट के साथ एफ नहीं, शिफ्ट के साथ हम डी लिखते हैं। अब कैपिटल लिखा गया। अब मैच केस ऑप्शन हम एक्टिवेट किए हुए हैं फिलहाल, और फाइंड करते हैं। इसमें उल्टा काम कर रहा है, एक्टिवेट द मैच केस। इसमें शायद उल्टा काम कर रहा है ऑप्शन, पता नहीं क्या है इसमें।
इसमें देखिए मैच केस ऑन करने पर जो है था ना, यहाँ पे हम डी लिखे थे, यहाँ पे हम डी लिखे थे स्मॉल में जो कि लिखा हुआ था, तो मैच केस ऑप्शन ऑन करने पर उसी डी को ढूंढता जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन फिलहाल तो यहाँ तो स्मॉल लेटर में लिखा नहीं हुआ है। एक मिनट, इसमें एक मिनट हम इसका फॉन्ट चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो। ऐसा हो सकता है, हाँ फॉन्ट का ही प्रॉब्लम है। इसका फॉन्ट हम यहाँ से कैलिबरी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक है, फॉन्ट का ही प्रॉब्लम था। चलिए हम यहां से सिलेक्ट करते हैं इसको। देखिए अब देखिए, अब हम ये वर्ड लिखे हुए थे, अब हम मैच केस देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ से एडिट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे, सॉरी फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल ये डी लिखा हुआ है, मैच केस ऑप्शन ऑन है फिलहाल। तो अब देखिए जो लिखा हुआ है वर्ड, ये स्मॉल में लिखा हुआ है। हम फिलहाल फाइंड करते हैं, तो ये वाला वर्ड को ढूंढ लिया, दो वर्ड था इसमें, ढूंढ लिया, दोनों वर्ड को ये ढूंढ लिया। लेकिन अगर हम जो मैच केस ऑप्शन हमको हम यहाँ से डीएक्टिवेट करते हैं और यहाँ से डी को ढूंढते हैं, यहाँ से डी को ढूंढते हैं, तो अभी भी ये ढूंढ लेगा। फिलहाल यहाँ से इसको अभी भी ढूंढ लेगा इसको, ठीक है, ढूंढ लिया डी को। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में हम डी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट के साथ हम कैपिटल लेटर में डी लिख दिए। अब मैच केस ऑप्शन को हम एक्टिवेट कर दिए, कर्सर को हम यहाँ रख दिए। अब कैपिटल लेटर वाले डी को ढूंढेगा और मैच केस ऑन का मतलब हुआ है कि वही डी को ढूंढेगा जो कैपिटल लेटर में लिखा हो, ठीक है। तो चलिए ढूंढ के देखते हैं ढूंढता है या नहीं। तो क्या बताया, क्या एरर आया यहाँ पे, क्या मैसेज आया, ये कैन नॉट फाइंड डी। कारण है कि डी है लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इस वजह से वो नहीं ढूंढ पा रहा है। क्योंकि मैच केस ऑप्शन हम एक्टिवेट कर दिए, मतलब जैसा कि जिस केस में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी केस में इस लेटर को ढूंढेगा। तो ये होता है मैच केस, ठीक है। एक होता है रैप अराउंड। जैसे अब रैप अराउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मिला जुला एक वर्ड, जैसे किसी वर्ड ऐसा वर्ड होगा जिसका हम स्पेलिंग लगभग हम नहीं जान रहे होते, यानी कंप्लीटली नहीं जान पा रहे होते। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जिसका कुछ स्पेलिंग मुझे याद है, कुछ हम भूल रहे हैं, तो उस तरह का वर्ड हमको ढूंढने में हेल्प करता है ये रैप अराउंड का। देखिए करके देखते हैं एक बार। यहाँ से क्लिक इसको किए, हम GOO हम टाइप किए, अब हम इतना ही टाइप किए, ठीक है। अब यहाँ से हम मैच केस, सॉरी मैच केस तो ऑन है ही, मैच केस को हम फिलहाल यहाँ से हाँ चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब GOO हम टाइप किए, अब यहाँ से हम रैप अराउंड करते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर है, फाइंड करते हैं। देखिए ये इस वर्ड को एक बार ये ढूंढ लिया, ठीक है। अगर हम इस तरह से मतलब GOO, अब ऑटोमेटिक ये ढूंढ लिया कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा गुड, इसमें 3 बार, एक मिनट, हाँ अब इस बार GOO को हम यहाँ से ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढ लिया ना, यहाँ से ये ढूंढ लिया, ठीक है। तो रैप अराउंड का मतलब हुआ कि कोई ऐसा वर्ड जिसका कुछ स्पेलिंग मुझे याद है और पूरी तरह से हम उस वर्ड को ढूंढना चाह रहे हैं कि आखिर वैसा वर्ड कहाँ है, तो ये रैप अराउंड वर्ड का, ये रैप अराउंड ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हम आज इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम जैसे फाइंड नेक्स्ट है, तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही है, F3 बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन अभी जो क्लिक कर रहे थे, तो फाइंड नेक्स्ट करके क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ से F3 बटन प्रेस करेंगे। फंक्शन की में रहता है यहाँ से F3 बटन प्रेस, तो यहाँ से F3 करेंगे तो वही वर्ड को यहाँ से ये ढूंढने का काम करेगा F3 से, ठीक है। तो ये फाइंड नेक्स्ट है। आगे हम लोग कल बात करेंगे आगे वाला ऑप्शन में। और ऐसा बस, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।